Namaskara friends. Two important things happened today which has deeply unnerved the Bharatiya Janata Party to its core. Them up. Any questions you're welcome to ask. Sir, was it necessary for Congress to make that statement? After that, he tendered his apology, then again and again the same kind of the quote by the BJP leaders. How you see this, sir? Is it embarrassment for the Congress? आदरणीय मित्र, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में एक बात हजम नहीं हो रही कि कर्नाटक के गरीब दलित परिवार से उठे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी 60 साल के राजनीतिक तजर्बे को लिए, प्रशासनिक तजर्बे को लिए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी 9 बार लगातार लोगों के द्वारा चुने गए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक ब्लॉक प्रेसिडेंट से उठकर, कर्नाटक के दलित परिवार से उठकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कैसे बन गए। उनके पेट में इस बात का दर्द है, क्योंकि भाजपा कभी किसी दलित को, किसी शेड्यूल्ड ट्राइब को अपना अध्यक्ष नहीं बनाएगी। सच्चाई ये है। और इसीलिए जो सैद्धांतिक लड़ाई मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ब्रांड कर्नाटका के लिए हम लड़ रहे हैं, वो उस लड़ाई को व्यक्तिगत बनाकर कमजोर करना चाहते हैं। आदरणीय खड़गे साहब ने बार बार कहा है, मैं फिर दोहराता हूं, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई, खड़गे साहब की लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से व्यक्तिगत नहीं, हमारी लड़ाई भाजपा के दुराग्रह से है, भाजपा के वैमनस्य से है, भाजपा के पूर्वाग्रह से है, जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के साथ भाजपा का है। नरेंद्र मोदी जी, ये लड़ाई हमने अंग्रेज से भी लड़ी और ये लड़ाई हम भाजपा से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि भारत का वो संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था, वो संविधान जिसके ध्वज वाहक आज गरीबों और दलितों के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सरीखे नेता हैं, उस संविधान की रक्षा करना, सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करना, सामाजिक न्याय की रक्षा करना, भाजपा के वैमनस्य, दुश्मनी, नफरत से इस देश के हर व्यक्ति को बचाना, खास तौर से दलित, पिछड़े, आदिवासी, शोषित, वंचित को, यह हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे। कर्नाटक का चुनाव मोदी जी के बारे में नहीं है, वो गलतफहमी ना पालें। कर्नाटक का चुनाव कर्नाटक के 6.5 करोड़ कन्नडिगा भाई बहनों के बारे में है। 40% भ्रष्ट भाजपा सरकार से की अकाउंटेबिलिटी मांगने का ये चुनाव है। 50,000 कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के चिट्ठी का जवाब मांगने का ये चुनाव है। 40,000 प्राइवेट स्कूल जो जिनसे कमीशन मांगा जा रहा है, उनकी चिट्ठी का जवाब और जवाबदेही सुनिश्चित करने का ये चुनाव है। ये चुनाव व्यक्तिगत नहीं है, ये चुनाव सैद्धांतिक है। हमें कर्नाटक को आगे बढ़ाना है, इसीलिए भाजपाइयों के दर्द में कांग्रेस गारंटियों को लेकर उनके पेट में दर्द हो रहा है। पर मैं फिर दोहराता हूं, कांग्रेस की अगली सरकार पहली कैबिनेट की पहली बैठक के पहले फैसले में कांग्रेस की चारों गारंटी लागू करेगी। गृह लक्ष्मी से 2,000 रुपया हर महीना हर महिला को दिया जाएगा। गृह ज्योति से 200 यूनिट बिजली हर परिवार को मुफ्त दी जाएगी। अन्न भाग्य से 10 किलो अनाज जो है वो हर बीपीएल फैमिली के हर मेंबर को हर महीने दिया जाएगा। और युवा निधि के माध्यम से 3,000 रुपया दिया जाएगा हर नौजवान को 2 साल के लिए, जो ग्रेजुएट है, और डिप्लोमा होल्डर जो है वो उसे 1,500 रुपया। खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी का, सोनिया गांधी जी का केवल ये लक्ष्य है। हम लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, विचार और सिद्धांत की लड़ते हैं। वो लड़ना चाहें तो लड़ें। मुझे पता है कि वो खड़गे साहब का अपमान इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो एक गरीब दलित परिवार से उठकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। मोदी जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप में हिम्मत है तो बनाइए किसी दलित को भाजपा का अध्यक्ष, बनाइए किसी आदिवासी को भाजपा का अध्यक्ष, उस दिन मानेंगे। कांग्रेस में खड़गे साहब चुनकर आए हैं, आपके रहमो करम से नहीं आए, और उनका अपना तजर्बा है, सिद्धांत है, कमिटमेंट है, आइडियोलॉजी है।
और उसके आधार पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और यही खड़गे साहब ने कहा है, बजाय उनका बयान तोड़ मरोड़ के और कर्नाटक के चुनाव को दिग्भ्रमित करने के, सीधा मुद्दों पर आइए, बताइए आप कांग्रेस की गारंटीज पे मीन मेख निकाल रहे हैं, हम इन्हें लागू करके दिखाएंगे और भाजपा जो है 40% सरकार, वो 40 सीटों से कम पर सिमट जाने वाली है। धन्यवाद। Charge of the BJP is that Congress leaders are repeat offenders when it comes to personally attacking Prime Minister. I ask you, my friend, and I ask Shri Narendra Modi, since you make me repeat it again and again and again and again without your television channel ever showing it. So I repeat again with all humility at my command. Shri Narendra Modi ji, did you or did you not say in Himachal election and mock Shri Shashi Tharoor and Shrimati Sunanda Tharoor by calling her 50 crore ki girlfriend? Will India today ever ask Modi ji and Amit Shah ji this question? Did Modi ji not mock former Congress president and our revered leader Shrimati Sonia Gandhi ji by calling her Jersey Guy? What if he said it to you? How would you feel? Or he said it to my sister or my mother? How would I feel? Or to your viewers? Has he apologized for it? Has your channel ever asked him that question? Did Modi ji say or not say? Did he not say to Shrimati Sonia Gandhi ji, wife of every martyr is revered for us because they have laid down their lives for our nation. Shri Rajiv Gandhi ji, the former Prime Minister, laid down his life for India. Modi ji called her Congress ki vidwa. Has your channel ever asked her the question? Does every widow whose husband has laid down their life for this nation accept such mocking attitude of the Prime Minister? Did he not do like this and said during demonetization, लड़की की शादी है पर पैसा नहीं है? Has he not mocked every single parent whose daughter or son were getting married? And only today on a TV channel which claims to be a Bhakt channel, he mocked suicide of daughter of a professor. We know that Modi ji does not have children and we wish him well. That's okay. Some people choose not to have children. That's their wish. But are you not mocking every family, every mother, every father who have a child and who have lost a child because of one reason or the other? For 1,64,000 young people between 18 to 45 years of age commit suicide every year here. As we have been here, 12 people have committed suicide in this country in last 1 hour. 450 people commit suicide every day. Why should a Prime Minister be so insensitive, be so cruel, and why should the media not question him? Is my simple, humble question to you. Thank you. Namaskara.